पुराने पुराना पटाओ पुराना सारी चीज़। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम कृपाराम खिड़िया के राजियारा सोरठा पाठ के माध्यम से उसके प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। उनका रचना काल 18वीं सदी के अंत माना जाता है। उनके पूर्वज पाली के हैं। वो सीकर के महाराव के यहाँ काव्य रचना किया करते थे। उनकी भाषा राजस्थानी है। अब हम इसको बिंदु वाइज देखते हैं। कृपाराम खिड़िया चारण शाखा के प्रमुख कवि थे। ये राजस्थान मूल के थे। इनके प्रमुख रचना है राजियारा सोरठा। इनकी भाषा राजस्थानी है जो डिंगल का रूप है। सोरठा इनका प्रमुख छंद है। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रत्येक सोरठे में कोई न कोई नीति और ज्ञान की बात बताई है। इन्होंने अपने निसंतान सेवक राजाराम अर्थात राजिया, जो प्रत्येक पद में राजिया के नाम से आता है, को अमर करने के लिए नीति काव्य के रूप में राजियारा सोरठा की रचना की थी। इनका जो सेवक था राजाराम, वो निसंतान था। वो दुखी रहने लगा। वो कहे मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कृपाराम खिड़िया ने कहा कि मैं अपनी काव्य रचना के माध्यम से तुम्हें अमर कर दूंगा। तब उन्होंने राजियारा सोरठा की रचना की थी। इनकी भाषा में सहजता, सरलता, सरसता और प्रसाद युक्तता पाई जाती है। प्रस्तुत पाठ में हिम्मत, पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन, यानी आपदा आने से, विपत्ति से पहले ही हमें प्रबंध कर लेना चाहिए। जैसे इसने कहा था कि दव दुश्मन आमे डटे। दव यानी जंगल की आग, दुश्मन और आमे यानी रोग, इन तीनों का पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए। अगर ये रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो बहुत ही दुखी करते हैं। इसी तरह वाणी का महत्व बताया है कि कोयल और काक किस तरह वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। न्याय, नीति और न्याय की बात इन्होंने बताई है। हंस के माध्यम से बताया है कि जैसे दूध और पानी को राजहंस अलग करता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति ही न्याय कर सकते हैं। हिम्मत, पराक्रम और बल के माध्यम से ही कोई भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। सत्संगति का लाभ, सत्संगति के लाभ में इन्होंने बताया था कि जैसे हर तर को चंदन हुए, मलयगिरी मझार। मलयगिरी यानी मलयगिरी पर्वत के मध्य में प्रत्येक पेड़ चंदन का होता है। जैसे सभी सज्जनों के मध्य में सज्जन पाए जाते हैं, सभी दुष्टों के साथ दुष्ट ही मिलते हैं। इस तरह के नीति काव्य बताए हैं। एकता की शक्ति में इन्होंने बताया है कि बड़ी चट्टान पत्थर को आप कितने ही हथौड़े मार लो, उसको आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन यदि उसमें दरार पड़ गई तो कोमल घास यानी जड़ भी उसमें से भेद करके निकल सकती है। बड़ी बड़ी चट्टानों में दरार होने पर उनमें से कोमल घास भी भेद कर बाहर आ जाती है। इससे तात्पर्य है कि जहाँ एकता नहीं है वहाँ आदमी अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। इसी तरह गुण अवगुण की समझ, गुण अवगुण की समझ के माध्यम से इसने बताया है कि उसने कहा है कि हे राजिया, इस तरह के गांव में नहीं रहना चाहिए जहां गुण अवगुण की कोई सार संभाल नहीं होती। उसे तो रोही अच्छी राजिया, रोही यानी जंगल ही अच्छा होता है। विपरीत गुणों के में मेल न होना, यानी कुत्ते और बिल्ली या चूहा और बिल्ली कभी भी एक दूसरे का भला नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्ली चूहे की हमेशा दुश्मन ही होती है। मूल स्वभाव का न बदलना, ऐसी गुण अवगुण की समझ, मूल भाव का न बदलना, विपरीत गुणों में मेल न होना आदि बातों को अपने काव्य के माध्यम से समाज में प्रचलित किया। और राजियारा सोरठा इनकी रचना है, संपूर्ण राजस्थान में समाज में प्रचलित है। लोग इनकी उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं और नीति ज्ञान की बातों का प्रसार समाज में होता है।
प्रस्तुत पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी छात्र छात्राएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अभ्यास पुस्तिका में लिखने के बाद इनको 2-3 बार कंठस्थ करेंगे। ये परीक्षा में काम आने वाले सभी बिंदु हैं। तो आपने वीडियो देखा, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।